हे गाइस, वेलकम टू हिमसीकर करियर पॉइंट। तो हिमसीकर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2016 यह महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो पेपर था, तो उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है 8 जून को। तो दिवस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपने उन्हें याद कर लेना है। यह जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत और डॉट डॉट का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो भारत और दक्षिण कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, तो यह खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? तो राजा लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालदीव को महामना की पदवी किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग है, तो इनमें से कोई भी प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के 3 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर जो है लोकसभा की 5 सीटें हैं। टोटल जो है मंत्रियों की यहाँ पर 8 सीटें हैं। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हैं 15+2। 15 जो है यहाँ पर एससी की +2 एसटी की यहाँ पर सीटें देखने को मिलती है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प या ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड राज्य निम्न में जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक इन निम्न जनपदों में हरिद्वार की जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्था IIM स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ है? तो चांदपुरगढ़ राज्य जो है चमोली जिले में स्थित है। अगला है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कटारमल मंदिर जो है सूर्य देवता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो कालू मेहरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है जसपाल राणा। अगला प्रश्न है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना नहीं बदला जा सकता है उसे कहते हैं स्टैटिक IP एड्रेस। अगला प्रश्न है, HTTP www.google.com में निम्न में से कौन सा जो है प्रोटोकॉल है? तो इसमें HTTP जो है प्रोटोकॉल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा से हुई है? तो ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा से इसकी रचना हुई है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह है किस समूह के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। अगला है, बोरोमीटर का प्रयोग होता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बोरोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो सभी हैं, भूटिया है, जौनसारी है, बुक्सा है, राजी है, थारू है। ठीक है, ये सभी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री तो ये 2016 के हैं, और इसमें है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर। ठीक है, तो ये उस समय 2016 के हैं, तो यह सभी आंकड़े मैं आपको अभी दूंगा। ठीक, ये वर्तमान 2022 के आंकड़े में इसको आपको दूंगा। इसमें अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसमें है राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं। तो देखना है राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन इसमें से हमारे जो ग्रहों में से हैं उनमें से 2 ग्रह हैं, एक है शुक्र, एक है अरुण। ठीक है, यह जो है उल्टी दिशा में घूमते हैं, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को हमने इसमें मिलान करना है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि इसका संबंध किससे है। तो इसमें है हरिदत्त, कापड़ी,
तो हरिदत्त कापड़ी को मिला है अर्जुन पुरस्कार, अभिनय बिंद्रा को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मधुमिया बिष्ट को मिला है पद्मश्री पुरस्कार और हंसा मंडराला को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें जो हंसा मंडराला है वह राज्य की पहली महिला है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर मिला था। ठीक है, हंसा मंडराला राज्य की प्रथम महिला है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार देखने को मिला था। अगला है पांडव नृत्य त्यौहार के समय किया जाता है, तो दीपावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो हुड़का। ठीक, अगला है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है, तो इनमें से कोई नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है, तो जिम कॉर्बेट तो काली ढूंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा जो है चुना जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। अगला है पीटीआई का पूर्ण रूप है, तो पीटीआई का पूर्ण रूप है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय जो है मुख्यालय देहरादून में है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे NP नवानी। आज हम जो है आपको इसके सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व कराएंगे और फिर बाकी के जो है इसमें अगले पार्ट में आएंगे। तो इसका जो 39वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, तो श्री चंद्रशेखर भट्ट। अगला है उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, प्रथम से सुरजीत सिंह मंडराला। निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों का चयन करें। ठीक है, यौगिक शब्द है सेनापति। ठीक है, तो इसमें शब्द होते हैं, नंबर 1 रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द जो है अपने जो है दो भागों में नहीं बांट सकते, वो रूढ़ होता है और अपना जो है विरोध करता है। ठीक है, टूटने का हुआ विरोध करता है। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसे सेनापति, सेना प्लस पति। ठीक है, 42वां प्रश्न है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को कहते हैं संकर शब्द। जैसे इस संकर शब्द में ऐसे शब्द आते हैं जैसे एक देशी प्लस एक विदेशी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची हमने इसमें पर्यायवाची शब्द देख लेना है। ठीक है, आकाश मतलब नभ, आकाश मतलब शून्य। ठीक है, शून्य। अगला प्रश्न है, ललना, क्रांता, अगना और कामिनी किसके पर्यायवाची हैं, तो स्त्री के पर्यायवाची। ठीक है, कामिनी, ठीक, ललना, कांता और अंगना। ठीक, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है, कुटिल का है सरल। ठीक है, सरल का हो जाएगा कुटिल और कुटिल का हो जाएगा क्या, सरल। ठीक है, ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है कि ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो त्याज्य इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए, तो कृत प्रत्यय है इसमें दार। अगला प्रश्न है, बा अदब पाए काजा शब्दों में उपसर्ग हो जाएगा बा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो प्रशासन इसमें शुद्ध है और बहुब्री समाज का उदाहरण का चयन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में जो उत्तराखंड का मंत्रिमंडल है, इसमें माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी को कौन कौन से यहाँ पर विभाग मिले हैं, तो यहाँ पर इनके पास जो है राज्य संपत्ति विभाग, गृह कारागार विभाग, सचिवालय प्रशासन का विभाग, अर्धसैनिक कल्याण विभाग, राजस्व, औद्योगिक विकास एवं खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, आयुष, आबकारी और पर्यावरण संरक्षण, जलवायु, ये सभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यहाँ पर मंत्रालय हैं। उसके बाद जो दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनके पास है पंचायती राज्य हो गया, प्रमुख जो है पर्यटन हो गया, सिंचाई हो गया, लघु सिंचाई हो गया, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना, यह सभी जो है सतपाल महाराज जी के पास डिपार्टमेंट मौजूद हैं। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं वो प्रेमचंद्र अग्रवाल। उसके बाद गणेश जोशी जी आप देख सकते हैं, और उसके बाद धनसिंह रावत। ठीक, उसके बाद सुबोध उनियाल और रेखा आर्या, उसके बाद श्री चंद्र रामदास जी और उसके बाद श्री सौरभ बहुगुणा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान का मंत्रिमंडल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।